आज मैं आपको 4 ऐसी कुदरती जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिनका शायद आपने नाम तो सुना होगा, पर उनकी ताकत का अंदाजा शायद आपको भी नहीं होगा। उनके फायदों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं खेल रहा आपके साथ, मैं आपको वाकई में साइंस बेस्ड उनके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। कैसे बेहद आसानी से कुछ ही दिनों में बेहद ताकतवर तरीके से आपके शरीर में मौजूद सालों भर पुराने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये ठीक कर सकता है। आपके शरीर में जमा अड़ियल चर्बी को भी आसानी से बाहर निकाल देगा। आपके बढ़ते हुए वजन पर भी तुरंत ब्रेक लगा देगा। जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आपके वजन को घटाने का, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने का, आपकी बढ़ती हुई शुगर को घटाने का। पर जब आप उन्हें महीना 2 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देख लेते हैं कि इनसे कोई भी फायदा आपको नहीं मिल रहा। पर मैं एक बहुत ही साधारण तरीके से आपको अपने ही घर पर मौजूद कुछ चीजों को मिलाकर एक ऐसी चाय बनाने का तरीका बताऊंगा जो आपकी इस सालों पुरानी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले और इस बेहतरीन शायद दुनिया की सबसे ताकतवर चाय के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब मैं जल्दी से शुरू करता हूं और सबसे पहली हर्ब के बारे में आपको बता देता हूं जिसका नाम है दालचीनी यानी सिनेमन। शायद आपको यकीन भी ना आए, आपके घर पर मौजूद ये दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है जो आज हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और हजारों रिसर्च पेपर भी मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकती है, जिससे आप अपने खून में घूम रही शुगर को बहुत आसानी से नीचे ला सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 पार कर गया है, 120, 125 पार कर गया है, अब आप एक डायबिटीज की कैटेगरी में आ गए हैं या फिर आप प्री डायबिटीज की कंडीशन में चल रहे हैं, आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन पैदा हो गई है। अभी आपके शरीर में, आपके ब्लड में घूमता हुआ ग्लूकोज धीरे धीरे आप ही के शरीर के कीमती अंगों को खराब करना शुरू कर देता है। असल में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी आपके पैनक्रियास से बना, आपके पैनक्रियास की बीटा सेल से बना ये हार्मोन जिसे इंसुलिन कहा जाता है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके शरीर में ग्लूकोज को इस्तेमाल कराने की, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता। ग्लूकोज ठीक से इस्तेमाल नहीं होता, आपके ही खून में घूमने लगता है। जब ये बात और ये खबर आपके लीवर तक पहुंचती है तो आपका लीवर इस ग्लूकोज को घटाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही। लीवर क्या करता है, आपके इस बढ़े हुए ग्लूकोज को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल के रूप में तब्दील कर कर अपने ही अंदर जमा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ ही वक्त में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप फैटी लीवर का शिकार बन जाते हैं, यानी आपकी बढ़ी शुगर को फैट में तब्दील कर कर लीवर ने अपने ही अंदर जमा कर लिया। कुछ वक्त के लिए तो शुगर का लेवल घटने लगा, पर आप एक लंबी बीमारी के जाल में फंस गए। उसके बाद जब लीवर अपनी कैपेसिटी तक फैट को जमा कर लेता है, अब उसकी कैपेसिटी नहीं बची तो अब वो इस फैट को शरीर के बाकी हिस्सों में जमा करना शुरू कर देता है। अक्सर वो इस फैट को आपके पैनक्रियाज में जमा करना शुरू कर देता है। जब उसकी भी कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो ये फैट आपकी स्किन के, आपकी चमड़ी के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे सब क्यूटेनियस फैट के नाम से भी जाना जाता है। जब वहां पर भी काफी हद तक फैट जमा हो जाता है तब आगे बढ़कर वो फैट आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे विसरल फैट के नाम से जाना जाता है। विसरा मतलब आपके कीमती अंग और उसके चारों तरफ जमा हुआ फैट यानी विसरल फैट, ये आपके लीवर के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है, पैनक्रियास के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है, आपके स्टमक के, आपके इंटेस्टाइन के बाहर चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। और शायद यही वो फैट है जो सबसे जिद्दी फैट होता है, जिसे घटाना, जिसे पिघलाना, जिसे बाहर निकालना किसी भी दवा के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। असल में आपके शरीर में जगह जगह पर यह फैट जमा जो हो रहा है, अब यही इंसुलिन रेजिस्टेंस का और बड़ा कारण बन जाता है। अब आपके शरीर में घूम रही इंसुलिन ठीक से काम करना और कम कर देती है, ग्लूकोज का इस्तेमाल होना और कम हो जाता है और अल्टीमेटली पहले से ही शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था, शुगर का लेवल और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। खाली शुगर का ही लेवल नहीं बढ़ता, आपका वजन बढ़ना, आपके शरीर में चर्बी का बढ़ना भी
लगातार बना रहता है। चलिए मैं थोड़ा सा वापस अपने मुद्दे पर आ जाता हूं। आपसे बात करते करते कई बार मैं अपने मुद्दे से थोड़ा दूर भी चला जाता हूं। आज का टॉपिक तो हमारा वही है कि हम एक बेहतरीन चाय कैसे बनाएं जो हमारी इस अड़ियल चर्बी को और बढ़ी हुई शुगर को घटाने में हमारी मदद कर पाए। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, लीवर एक बारीक किस्म की चर्बी बना रहा होता है जिसे एलडीएल या वीएलडीएल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बारीक फैट मॉलिक्यूल आपकी छोटी छोटी नसों में जाकर जमा हो जाते हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भी बड़ा कारण बन जाते हैं। आप दवा भी खा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद ना तो बीपी घट रहा, ना शुगर घट रही, ना वजन घट रहा, यानी अब आप धीरे धीरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये बढ़ी हुई चर्बी, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स, बढ़ा हुआ एलडीएल वीएलडीएल असल में एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कल्प्रिट भी बन जाता है आपकी बहुत सारी हार्ट डिजीजेस के लिए, आपकी ओबेसिटी के लिए, आपके शरीर में मौजूद पीसीओएस जैसी गंभीर समस्या के लिए, बढ़ी हुई शुगर के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूं, पर परेशान मत होइए, ये बहुत कीमती जानकारी है। खाली एक चाय बनाकर पीने से मकसद हल नहीं हो जाएगा। जब तक आपको ये पूरी बात समझ ना आ जाए आखिर ये चाय बनाकर क्यों पीनी है, आखिर इस चाय को बनाकर पीने से फायदा क्या होगा, तब तक शायद आप इसे लंबे वक्त तक ना कर पाए और कुछ ही दिन पीने के बाद आप इसे बंद कर दें। पर जब आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है, उससे मिलने वाले पूरे फायदे आप समझ लेते हैं, तब उसे आप लंबे वक्त तक, महीना, 2 महीना, 3 महीना या उससे भी ज्यादा वक्त तक कर पूरा फायदा उठा लेते हैं। चलिए मैं वापस अपने मुद्दे पर आ जाता हूं कि चाय कैसे बनानी है, काढ़ा कैसे बनाना है, कहवा कैसे बनाना है या फिर डिकॉक्शन कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले जिस नेचुरल इंग्रेडिएंट की मैंने बात की, जिस हर्ब की मैंने बात की, जिस स्पाइस की मैंने बात की, यानी कि दालचीनी, सिनेमन, उसके अंदर एक बेहतरीन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है जिसे सिनेमल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ये इतना बेहतरीन, इतना ताकतवर फाइटो एक्टिव होता है जो आपके शरीर में जमा हुई अड़ियल चर्बी को घटा देता है, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में भी मदद करता है और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आसानी से घटा देता है। पर इससे बनी चाय को तैयार करने से पहले मैं आपको एक इंग्रेडिएंट के बारे में और बता देता हूं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, खासतौर पर लगभग डायबिटीज के जितने भी व्यक्ति हैं, पेशेंट हैं, वो सभी उसके बारे में जानते हैं, पर उसकी ताकत का अंदाजा उन्हें भी नहीं है। उस इंग्रेडिएंट का नाम है मेथी दाना। ये मेथी दाना कुदरती तौर पर सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है। जब आप इसे अपने खाने से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद खाए हुए खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो शुगर मौजूद होती है, ये उसे एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एकदम से आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता। इतना ही नहीं, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का, असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बेहतरीन सोर्स माना जाता है। यह आपके शरीर में बन रहे सेक्स हार्मोन्स को भी ठीक से बनाने में मदद करता है। अगर आप एक पुरुष हैं तो यह आपके सेक्स हार्मोन को बेहतर तरीके से बनाकर आपके शरीर को ताकतवर बनाने में भी मदद करता है। वहीं अगर आप एक महिला हैं तो भी ये आपके सेक्स हार्मोन्स के बनने के और काम करने की ताकत को बेहतर कर आपकी जो पीरियोडिक साइकिल है उसे भी नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच, सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर रिच एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट हुआ जिसे आप अपनी चाय में शामिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि ये मेथी दाना आपके शरीर के 2 खास हार्मोन को भी कंट्रोल करने का काम करता है जिनके नाम है ग्रेलिन और लेप्टिन। ये 2 वो हार्मोन हैं जो असल में आपकी भूख के ऊपर कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। जब ये दोनों ही हार्मोन बैलेंस्ड पोजीशन में काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी भूख को भी कंट्रोल कर पाते हैं, और जब इनका बैलेंस बिगड़ता है आपकी भूख भी बिगड़ जाती है, आप बेतहाशा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब आप अगर दालचीनी और मेथी से आप काढ़ा बना लेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपने शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, आपके शरीर में जमा अड़ियल चर्बी भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, बढ़ता हुआ वजन भी रुक जाएगा, आपका शरीर और खूबसूरत और ताकतवर होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाना, बढ़ती हुई शुगर को नीचे लाना, बढ़ती हुई चर्बी को घटाना इतना आसान काम भी नहीं है। असल में इसको पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए आपको बीमारी को चारों तरफ से घेरना जरूरी होता है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है जो अलग अलग दिशा में काम कर आपको सफलता दिलाने में मदद कर सके। तो इस काम को करने में 2 इंग्रेडिएंट तो मैंने आपको बता दिए, तीसरे इंग्रेडिएंट की भी बेहद ज्यादा जरूरत होती है जो बेहद डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से काम करता है, और जो काम की कमी इन दोनों से पूरी नहीं हो पाती उस कमी को वो तीसरा इंग्रेडिएंट पूरा कर देता है। बेहद कॉमन, बेहद मामूली, आपके घर में मौजूद इस इंग्रेडिएंट का नाम है जिंजर
यानी कि अदरक। इसके अंदर जिंजीरॉल नाम का एक फाइटोएक्टिव मौजूद होता है जो बेहतरीन तरीके से आपके शरीर को एक्टिवेट करने में मदद करता है। जब ये जिंजीरॉल आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके ब्लड में घूम रहे बहुत सारे ग्लूकोज को ये दिशा देना शुरू कर देता है कि ब्लड में घूमने की जरूरत नहीं है, अब आप जाकर मांसपेशियों में जाकर इस्तेमाल हो जाइए। तो ये इंस्ट्रक्शन मिलते ही वहां पर से वो ग्लूकोज मूव करना शुरू कर देता है। मांसपेशियों की छोटी छोटी सेल्स के दरवाजे, GLUT4 नाम के दरवाजे खुल जाते हैं और वो ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप समझ लीजिए कैसे बेहतरीन तरीके से ये जड़ी बूटियां, ये हर्ब्स आपके शरीर को दिशा दे रही होती हैं, गाइड कर रही होती हैं, ठीक करने में मदद कर रही होती हैं। ऐसा करते ही धीरे धीरे शुगर का लेवल और घटना शुरू हो जाता है, चर्बी का लेवल और घटना शुरू हो जाता है, बढ़ते हुए वजन से भी निजात मिलना शुरू हो जाती है। जब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिलाकर अपना काढ़ा बनाते हैं, अपनी चाय बनाते हैं, तो आप यकीन माने ये एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक पावरफुल, एक ताकतवर चाय तैयार हो जाती है आपके लिए। किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए शायद इससे पावरफुल चाय नहीं हो सकती। अब इन तीन इंग्रेडिएंट से बनी चाय आपके शरीर के अंदर जमा चर्बी, चाहे वो आपके ऑर्गन्स के अंदर जमा चर्बी हो, यानी कि फैटी लीवर हो, लीवर के अंदर जमा हुआ फैट हो, या आपकी चमड़ी के नीचे जमा हुआ चर्बी का कोई बड़ा हिस्सा हो, या आपके ऑर्गन्स के आसपास चारों तरफ जमा हुई चर्बी हो, उस सभी को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देती है। आपकी नसों के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो चर्बी जमा है उसे भी धीरे धीरे घटाना शुरू कर देती है और आप धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आना भी शुरू हो जाते हैं। पर इसका फायदा आपको तभी मिल पाता है जब लगातार नियमित रूप से आप इसे रोज करते रहें। इसको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, कब इसे इस्तेमाल करना है, ये भी सुन लीजिए, ये भी समझ लीजिए, तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। इसको तैयार करने का तरीका भी बेहद आसान है। आप दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 इंच के आसपास का टुकड़ा ले लें। उसे आप साबुत भी ले सकते हैं, उसके आप छोटे छोटे क्रश कर पीसेस भी बना सकते हैं। साथ ही आप लगभग 1 चम्मच मेथी दाना भी ले लें और उसके साथ में एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का भी ले लें, उसे भी थोड़ा सा कूट लें, उसे भी थोड़ा सा क्रश कर लें। अब इन तीनों को आप लगभग 1.5 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दें, पूरी रात उसे ऐसे ही छोड़ दें। इन तीनों ही ताकतवर हर्ब्स के अंदर जो भी एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा निकलकर अब इस पानी में शामिल होना शुरू हो जाएगी। जब आप सुबह उठें तो इस पानी को अब आप हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दें, यानी अब आपकी चाय बनना तैयार हो रही है और लगभग जब वो इससे आधा रह जाए तो अब आपके लिए ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो गई। इसे आप छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट भी बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसे और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो जब आप इसे छान लें, अपने कप में कर लें, तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर मैं कहूं तो लगभग आधा नींबू भी उसमें निचोड़ सकते हैं। अब ये बेहद टेस्टी, बेहद ताकतवर चाय तैयार हो गई। ये काढ़ा, ये कहवा, ये डिटॉक्शन शायद दुनिया की सबसे ताकतवर चाय होगी किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, किसी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट के लिए। शायद आपको वो फायदा ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसे आप लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक करते रहिए, तब आपको इसका बेहतरीन फायदा बाहर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अंदर से होने वाले फायदे के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया। आपके शरीर में बढ़ रही बेलगाम शुगर भी घटना शुरू हो जाएगी, बेवजह बढ़ रही चर्बी भी घटना शुरू हो जाएगी। पर इस कहवे को इस्तेमाल आप लगातार करते रहें। इसके साथ साथ कुछ डाइटरी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बेहद जरूरी है। आज ही आप अपने खाने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड आटा, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आज ही बंद कर दें। इतना ही नहीं, अपने खाने के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ा लें, अपने खाने के अंदर फाइबर्स की मात्रा को बढ़ा लें, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की मात्रा को बढ़ा लें, दाल और बीन्स और पनीर के इस्तेमाल को भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन और फिश को और एग्स को भी अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखिए, शायद आप अपना बेहतरीन पसंदीदा खाना भी खा रहे होंगे और उसके बावजूद आपकी शुगर घट रही होगी, आपका वजन भी घट रहा होगा। अक्सर लोग इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ताकतवर बेहतरीन खाना छोड़कर आज प्रोसेस्ड फूड, आज पैकेज फूड, आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड, मैदे से बना हुआ खाना
हम सब ज्यादा खाने लगे हैं। शायद वही आपकी बीमारी को सब कुछ करने के बाद भी, सब चीजें इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं होने दे रहा। उसे आज ही खाना बंद कर दीजिए। आज जितना भी पैकेज्ड फूड मार्केट में अवेलेबल है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आपको मार्केट में मिल जा रही हैं, जितने भी डब्बा बंद खाने आपको मिल जा रहे हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ये कई बार मीठे नहीं होते, उसके बावजूद भी तेजी से आपकी शुगर को बढ़ा देते हैं, उसके बावजूद भी तेजी से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, आपके शरीर में जमा हुई अड़ियल चर्बी को बिल्कुल भी घटने नहीं देते। आप कई बार सोचते हैं कि मैं सारी कोशिश कर रहा हूं, सारा जतन कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ना मेरी शुगर घट रही, ना मेरा वजन घट रहा। तो शायद सबसे बड़ा रीजन आपके खाने का चुनाव भी है। सही खाना चुनना शुरू कर दें। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसको भी आप ठीक से समझ लें, ठीक से अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, अगर आप वाकई में डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो। और साथ ही मैं एक बात आपको बता दूं, ये सभी चीजें करना मुमकिन भी है। बहुत सारे लोग सुनने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत मुश्किल काम आप बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनगिनत लोग आज जो मेरे साथ जुड़े हैं वो इस काम को बेहद आसानी से कर रहे हैं और भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। आप चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मेरी अलग अलग वीडियोस पर दुनिया भर से लोग आज लिख रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं कि इस जानकारी से वो कितना ज्यादा फायदा उठाकर अपनी शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना पा रहे हैं। आप भी इस काम को बेहद आसानी से कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ विल पावर को मजबूत करने की, कंसिस्टेंटली लगातार कोशिश करते रहने की। लेकिन कई बार किसी भी काम को अकेला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मैंने आपके लिए एक बेहद ताकतवर, बेहद फायदेमंद एक 7 दिनों का फाउंडेशन कोर्स बनाया है। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट में फाउंडेशन लिख दें, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस प्रोग्राम को देखकर मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत सारा फायदा उठा लेंगे। और साथ ही मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी जितनी जरूरी आपके लिए है, उतनी जरूरी बाकी के डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी है।